हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धार्थ की पाठशाला में। इससे पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें हमने पढ़ा कंपनी का शासन और 1853 कंपनी के लास्ट चार्टर के बाद 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ। सिपाही विद्रोह के बाद 1858 में आया भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या था 1858 का भारत शासन अधिनियम? 1858 का भारत शासन अधिनियम तो इसमें हुआ ये था कि जब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद कंपनी का शासन पूरी तरह से समाप्त हो गया भारत में, और किसके अधीन चला गया? तो ये गया महारानी विक्टोरिया के हाथों में। और महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की क्वीन थी। इस अधिनियम के अंतर्गत एक नए पद का सृजन हुआ, भारत का राज्य सचिव। और इसको प्रशासन का पूरा नियंत्रण दे दिया गया भारत के राज्य सचिव को। इसके साथ 15 सदस्य और थे, जिसका अध्यक्ष था भारत का राज्य सचिव। और इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल, जो कि बाद में आके भारत के गवर्नर जनरल हुए, उस पद को हटाकर क्या कर दिया? वायसराय। भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम हटाकर कर दिया भारत का वायसराय। भारत का वायसराय। और भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। और कंपनी के शासन में लॉर्ड कैनिंग आखिरी गवर्नर जनरल रहे। कहाँ के? भारत के। तो आप इसको नोट करना चाहें, नोट कर लीजिए। ये था 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके बाद भी काफ़ी सारे अधिनियम ब्रिटिश क्राउन के रूल में आए। इसके बाद आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम क्या था? तो देखो, जब भारत में क्रांति हुई 1857 में, उसके बाद कंपनी को यह महसूस हो गया था, ब्रिटिश क्राउन को यह महसूस हो गया था कि भारत में शासन करने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। और इसी अधिनियम द्वारा भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत की गई। भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में
शामिल करने की शुरुआत की गई और 3 भारतीय लॉर्ड कैनिंग की कार्यपालिका परिषद के सदस्य बने। महाराजा पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव, मैं लिख देता हूं, पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव, ये कौन थे? ये वायसराय की परिषद के 3 सदस्य जो थे, और इसमें एक और हैं आपके बनारस के राजा, बनारस के राजा। ये 3 सदस्य से जो वायसराय लॉर्ड कैनिंग की कार्यपालिका परिषद के सदस्य बने और भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल हुए। ये था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके अंतर्गत भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण काम हुआ। बंगाल उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में विधान परिषद का गठन हुआ क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया। बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में, ये आप नोट कर लीजिए, ये था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद आया 1892 का भारत परिषद अधिनियम। यहाँ से प्रश्न कम ही पूछे जाते हैं, तो इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस आप इसको जान लीजिए कि 1861 के बाद 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया। और इसके अंतर्गत एक बात है जो आप याद रखिएगा कि इसमें भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। अब भारतीय भी बजट पर बहस कर सकते थे। चलिए, इसके बाद आया 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम मॉर्ले मिंटो नाम सुधार के नाम से भी जानते हैं। मॉर्ले मिंटो सुधार। मॉर्ले जो थे वो भारत के राज्य सचिव थे। और मिंटो भारत के वायसराय थे। ये पूछ लेता है। चलिए, इसके बाद आया 1919 का भारत शासन अधिनियम। भारत
शासन अधिनियम 1919 का भारत शासन अधिनियम और इस अधिनियम को हम एक और नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसके अंतर्गत द्विसदनीय व्यवस्था, लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया गया। इसे आप याद रखिए। इसी अधिनियम के अंतर्गत 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया सिविल सेवकों की भर्ती के लिए। ठीक है, तो इसमें याद रखिए 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया सिविल सेवकों की भर्ती के लिए। ये था हमारा 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसके बाद आता है हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसके अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और 1937 में एक फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। उन्नीस में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा, जिसे आज हम म्यांमार कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 एक ऐसा अधिनियम था, इसे हम छोटा संविधान भी कह सकते हैं। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया ऐसा अधिनियम था। इसको भी हमारी भारतीय जनता ने अपनाया नहीं था और इसके बाद भी मांग चलती रही भारत को आज़ाद करने की। हमें आज़ादी चाहिए थी और एक संविधान सभा चाहिए थी, अपना खुद का संविधान चाहिए था। इसीलिए इसके बाद आया 1942 में क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन को भी खारिज कर दिया गया था और 1946 में कैबिनेट मिशन फिर से आया, जिसके बाद हमारी संविधान सभा का गठन हुआ और हमारी संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में अपना संविधान बनाकर तैयार कर दिया था, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आगे आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की संविधान सभा के बारे में, उसमें कितनी समितियां थी और
कितने लोगों ने मिलकर संविधान बनाया, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित रहिए आप सभी और पढ़ते रहिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको आगे मिलता रहेगा मेरी वीडियोस का। थैंक यू सो मच।